मुझे समझ में आ गया कि तुम जहां से बिलोंग करते हो या वहां पे तुम्हारे आसपास के जो सर्कल है तुम्हारा दोस्तों का, या तुम क्या होता है ना, हमारी जैसे कंडीशनिंग होती है। जैसे कई लोग बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कई लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, है ना। जैसे अभी तुम्हारा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे बचपन से, है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो चेहरे पे दिखता है, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं वो लोग, हर चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो शब्द भी बोलेंगे आराम आराम से बोलेंगे, दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए हैं, मजाक भी कर रहे हैं, तो लोग, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सब उनको सुन रहे हैं उस बच्चे को, और वो लीडर होता है सबका, जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। अगर वो कोई जोक भी सुना रहा है ना, इतने अच्छे से सुनाएगा कि लोगों को मजा आएगा सुनने में। लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो बहुत फास्ट फास्ट बोलता है, बहुत फास्ट। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, उसको अपनी बात जल्दी से बोल के खत्म करनी है किसी भी तरीके से। हाँ, क्योंकि उसको खुद भी भरोसा नहीं है कि यार मैं अच्छे से कर पाऊंगा, या मैं अच्छे से बोल पाऊंगा, या मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा, तो जल्दी जल्दी बोल के खत्म करना चाहता है किसी तरीके से। तो ये सभी के, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था शुरुआत में, अब उस पर मैंने काम किया, धीरे धीरे ग्रो किया। अब मैं इतना अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ, लोगों को समझा पाता हूँ, अपनी बातें लोगों तक रख पाता हूँ। तुम कोई भी एक टॉपिक दे दो, उसके लिए मैं आधे आधा घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा कंटिन्यूस बात कर सकता हूँ एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। तो वो ऐसे नहीं आया, उसके लिए प्रैक्टिस की है, बहुत सारी मेहनत की है। कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेस मैं तुमको बताऊंगा जो तुमको करना है डेली बेसिस पे, तो एक्सप्रेसिव हो जाओगे तुम। और जब तुमको पता लग जाएगा कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, मैं लोगों तक अपनी बातें रख पाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर मुझे मेडिटेशन भी करने की जरूरत ज्यादा आपने कही थी कल। जरूरत है, तुम्हें मेडिटेशन करने की जरूरत है, और साथ साथ एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने की जरूरत है पहले। जब तुम कम्युनिकेटर अच्छा बन जाओगे, तो तुम अच्छे एक्टर भी बन जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर एक वो एनर्जी आएगी। जैसे आज अभी देखो, जैसे तुम अभी ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी है। अभी जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, तो ये अभी मैंने अपनी ऐसी कंडीशनिंग कर ली है। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस हाई है। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस लो है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, जैसे तुमने देखा होगा, दो जानवर जब आपस में लड़ते हैं, तो एक अपने आप को दबा लेता है, छोटा कर लेता है बचाने के लिए, और एक वाइड ओपन बैठता है, उसके ऊपर हावी होता है। तो इन सब चीजों से तुम समझ सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है अभी इस वक्त। जैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ना। तो किसी को देख के तुम समझ सकते हो ऑलमोस्ट कि वो क्या सोच रहा है इस वक्त, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है। बहुत सारी चीजें, जैसे अभी तुम लोग को तो मैं देख के समझ जाता हूँ, मुझे अंदाजा लग जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, या तुम क्या पूछना चाहते हो, या बातें तुमको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये सब पता लग जाता है देखते हुए। कुछ नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे जैसे तुमको एक दूसरा, एक और जो लो कॉन्फिडेंस है उसका एक और रीजन है, क्योंकि तुमको अभी कुछ आइडिया नहीं है इस इंडस्ट्री का। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप तुम ग्रो करते जाओगे, आज जैसे नियाज का देखो, नियाज का कॉन्फिडेंस हाई है। अभी शुरुआत में नहीं था ऐसा, बहुत कॉन्फिडेंस लो था उसका, उसको कुछ पता ही नहीं था, शब्द भी ठीक से नहीं बोलता था, बट फटाफट लाइन बोल के खत्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लाइन, उसको कोई लिखी हुई लाइन को नहीं पढ़ पाता था बिल्कुल भी, है ना। तो ये सब था कि उसको कॉन्फिडेंस बहुत लो था उस वक्त। लेकिन अभी धीरे धीरे उसको समझ में आया कि यार मैं भी कर सकता हूँ। अभी उसको रियलाइज हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। पहले उसको लगता था कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, या मुझसे होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब उसको समझ में आ गया कि वो कर सकता है, तो उसका बॉडी में चेंज हो गया, उसका उसका वॉइस का टोन चेंज हो गया, उसका फेस का एक्सप्रेशन आ गया। तो उसने मेहनत भी की, उसने पिकअप भी किया अच्छे से। अगर तुम नियाज का पहले वाला कोई वीडियो उससे मांगना, तो तुमको दिखाएगा कैसे करता था और अब कैसे करता है। जमीन आसमान का फर्क है उसमें, लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। नियाज को अगर कोई पहले दिखता तो कोई भी बोलेगा यार ये कैसे एक्टर बनेगा,
शुरुआती दौर में ये ऐसा एकदम ऐसा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसमें ये था कि इसको मेहनत करनी थी, एक जुनून था, तो वो कर गया, सीख गया। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान एक्टर बन सकता है, बस अंदर तुम्हारे पैशन होना चाहिए। हाँ सर, पूछना चाहता हूँ मैं सर, पहले जब आया था मैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ सर, मैं स्कूल को ही नहीं गया हूँ सर। पता है मुझे। हाँ सर, मैं स्कूल ही वो, जब हमारे गाँव में ये क्या बोलते हैं वो, जैसे शोले पिक्चर में वो रामनगर था ना, वैसा ही हम ऐसा ही गाँव में मैं पैदा हुआ था। उधर गवर्नमेंट स्कूल होती, वो भी उर्दू लैंग्वेज की स्कूल। उधर वो तब मैं छोटा रहने जाता था ना, तब वो उधर लड़ाया गलाटे, वो लड़के लोग सभी हम थोड़ा खेलने में लड़ने में थे। ये लड़ना झगड़ना हमारे पिताजी को पसंद नहीं था, वो डायरेक्टली उठा के काम पे डाल दिए। तब मैं, पता है मुझे, जब तुमने ज्वाइन किया था मैं समझ गया था। हाँ सर, लेकिन मैंने एक ही चीज देखा था तुम्हारा, कि तुम्हारे अंदर पैशन था, तुम करना चाहते थे। सही बात सर। ये आपके क्लास में आके मैं, ऐसा नहीं कि मुझे बनने की उम्मीद तो मेरे दिल में पहले से थी, ऐसा नहीं कि मैं बन जाऊंगा, बल्कि मैं ऐसा कभी सोचा नहीं। तब आपकी क्लास में आके मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी बातों को ये पूरा डाल के इसका, तभी मुझे वो जुनून अंदर पैदा होने लगा। अभी अच्छा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट आ गया है, अब हाँ तुमको सर, मजा आ रहा है करने में, तो अब सही तुम बात। और अच्छे से कर पाओगे। हाँ सर, स्टेप बाय अभी, स्टेप अब देखो तुमको मजा आ रहा है अंदर से करने में। हाँ जब सर, लाइंस मिलती हैं, जब डायलॉग्स मिलते हैं, तो उसको परफॉर्म करते हो, तुमको मजा आता है। सही बात। जब पहले हाँ मैं कोई भी आप मोनोलॉग देते थे ना, वो पढ़ने में मैं सुबह से लेके शाम लगा देता था, लेकिन याद नहीं होता था। अभी कौन सा भी लगता बच्चे 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे में क्लियर हो जाता है अभी। गुड गुड, क्योंकि अभी तुम प्रोसेस को समझ गए हो। हाँ सर, तुम समझ गए हो कि एक कम्युनिकेटर क्या होता है और लाइंस को कैसे याद करते हैं, ये तुमको पता लग गया हाँ सर, है ना। पहले ये पता नहीं था, पहले तुमको लगता था कि लाइन को बस बाय हार्ट कर लो, रट हाँ लो। सर, अब तुमको समझ आएगा ऐसा नहीं करना है, अभी कहानी सुनानी है। हाँ सर, हाँ, तो वो चीज जब तुमने सीखी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ऐसा है कि तुमको लाइंस रटनी नहीं है। जैसे मैंने सबको बताया भी था, यहाँ पे एक्सरसाइज भी करवाया, तुमको भी करवाऊंगा। जब भी कोई मोनोलॉग मिलता है, उसको एक बार ऐसे रफली पढ़ो, पढ़ो बस, देखो क्या है उसमें, क्या बात हो रही है, मारने पीटने की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, क्या बात हो रही है उसमें। एक एक बार उसको रफली ऐसे पढ़ लिया, अब दूसरी बार उसको अच्छे से पढ़ो कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन सा कैरेक्टर किससे क्या बात कर रहा है, अच्छे से पढ़ो। दूसरी बार हो गया। अब तीसरी बार जब उसको पढ़ोगे तो उसको डिवाइड करो अलग अलग पैराग्राफ्स में। देखो इस मोनोलॉग में अगर 3 इंप्रेशन, मतलब 3 एक्सप्रेशन है, 3 इमोशंस है ना। एक इमोशन तुमको समझ में आएगा, यहाँ पे ये कैरेक्टर जो है गुस्से में बात हो रहा है, यहाँ पे जो है नॉर्मल बातचीत हो रही है, और यहाँ पे उसको हंसी आ गई। तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा। अब तुमको समझ में आएगा 3 इमोशन है। क्लियर हो गया माइंडसेट कि यहाँ पे 3 इमोशन है, मुझे एक बार पहले गुस्से में बात करना है, फिर नॉर्मल बात करना है, और फिर मुझे हंस के बात करना है। 3 इमोशन आपके क्लियर हो गए। अब बैक स्टोरी तुमको समझ में आ गई, कैरेक्टर तुमको पता लग गया कितने, इमोशन तुमको समझ में आ गया है। अब जो उसका कंटेक्स्ट है उसको समझो। एक पैराग्राफ लो खाली, नीचे के पैराग्राफ भूल जाओ। अभी सबसे पहला पैराग्राफ जहाँ पे वो गुस्से में बात कर रहा है, बैक स्टोरी देखो उसकी क्या है, वो किससे बात कर रहा है और क्या बोल रहा है उसको। रटने की जरूरत नहीं है, गुस्से में वो क्या बात बोल रहा है। उसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, ढूंढो वो 3 इंपॉर्टेंट कौन से वर्ड है। जैसे अगर कोई खेत की बात हो रही है कि मेरा जो खेत है तुम्हारे पास गिरवी रखा हुआ है, तो मुझे वो लौटाओ, तो वो खेत की बात हो रही है, तो तुम खेत को याद कर लो। गिरवी, गिरवी रखा हुआ है उसकी बात हो रही है, उसको याद कर लो। खेत और गिरवी, तुम्हारा पहला जो पैराग्राफ है रेडी हो जाएगा। उसमें छोटा मोटा इम्प्रोवाइज तुम खुद भी कर सकते हो, कुछ अपनी लाइन भी जोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसका कंटेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए,
अगर मेरी बात ये हो रही है कि जो मेरा खेत तुम्हारे पास मैंने गिरवी रखा है वो मुझे लौटाओ, तो मैं वहां पे इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता मेरा आइसक्रीम जो तुमने रखा है वो मुझे दे दो, ये तो नहीं बोल सकता। खेत की बात हो रही है और गिरवी रखा हुआ है उसकी बात हो रही है, तो तुम कंटेक्स्ट को चेंज मत करो, लाइंस ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे तुमको लगता है कि उसमें एक लाइन नीचे वाली मुझे ऊपर बोलनी है या उसको मिडल में बोलनी है, उससे मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, तो तुम कर दो ऐसा। या तुमको ऐसा लगता है कि वहां पे मैं एक लाइन ऐसी जोड़ दूंगा कुछ जिससे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तो कर दो। क्योंकि जो तुम्हारा ऑडिशन ले रहा है ना, उसको ये नहीं देखना है कि तुम कितना अच्छा रट लेते हो, उसको ये देखना है कि तुम कितना अच्छा समझ लेते हो। अगर तुम अच्छे से समझ लोगे और उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो तुम उसके लिए ज्यादा बेटर हो। उनको रट्टू तोता नहीं चाहिए, उनको परफॉर्मर चाहिए। उसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ में आओगे। अब पहले पैराग्राफ में आपको पता है कि जमीन और गिरवी की बात हो रही है, खेत और गिरवी, उसको आपने जो लाइंस आपको बोलनी है अपने गुस्से में बोल दी, एक ट्रांजिशन डालो, दूसरे पैराग्राफ में आ जाओ। दूसरे पैराग्राफ में भी कोई ऐसे एक दो वर्ड्स होंगे उनको याद कर लो, तीसरे में भी एक दो वर्ड्स होंगे उनको याद कर लो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और जब आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे ना तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होगी, और जहाँ पे रट के करोगे ना वहां पे एक्टिंग भी खराब होगी और मजा भी नहीं आएगा। तब ज्यादा मजा आता है जब कैरेक्टर पकड़ लेते हैं, तब बहुत ज्यादा मजा आता है, हाँ, ज्यादा सेटिस्फेक्शन। मतलब कैरेक्टर पकड़ने का मतलब क्या बेसिकली कि तुमको कहानी पता है। अभी मुझे पता है कि मैं तुम लोग को क्या समझा रहा हूँ, मुझे पता है। अब सोचो अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या समझा रहा हूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा, ना मुझे मजा आएगा ना तुमको मजा आएगा। लेकिन जब तुमको पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर मुझे पता है कि मेरा मेरा जो खेत है गिरवी है और वो तुम्हारे पास है, मुझे वापस दो, मुझे पता है कि मैं इसकी बात करने वाला हूँ, तो मैं चाहे किसी भी तरीके से बात करूं, मुझे पता है मैं यही बात करने वाला हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो लोग कनेक्ट हो पाएंगे, उनको सच्चाई दिखाई देगी मेरी आंखों में, मेरे एक्सप्रेशंस पे, मेरे चेहरे पे, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं लाइंस में उलझ गया तो मैं लाइंस के बारे में सोचता रहूंगा, क्या लाइन थी क्या लाइन थी, वो एक्सप्रेशन आएगा नहीं, वो फीलिंग आएगी नहीं, लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, है ना।